देखिए तो महिलाएं कितना अच्छा कपड़ा पहन रही हैं। पहले तो महिलाएं कपड़ा ही नहीं पहनती थी, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए तो महिलाएं कितनी सुंदर लग रही हैं। पहले तो महिलाएं यहां सुंदर ही नहीं लगती थी। 2005 के पहले कोई सुंदर लगता था जी? 2005 के पहले कुछ था जी? कोई कपड़ा पहनता था? अब देखिए तो सब कितना बढ़िया हो गया है। सब हम ही लोग ना किए हैं जी। अगर इस तरह की बातें कोई सामान्य व्यक्ति करे तो आपको लगेगा कि मजाक कर रहा है, आप उसको मजाक के तौर पर लेंगे, आप सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही सब बातें किसी राज्य का मुख्यमंत्री महिलाओं के बीच में जाकर के बार बार करे तो आपको क्या लगेगा? तब ये जरूरी हो जाता है कि 14 करोड़ की आबादी जिस बिहार की है, जिस बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को अपना नेता माना है, अपना मुख्यमंत्री बनाया है, 14 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंचे कि उनका मुख्यमंत्री मानसिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ है। और 14 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने के लिए, बिहार का नेतृत्व करने के लिए उसके पास मानसिक स्वस्थता है। आपको याद होगा नीतीश कुमार बीते कई दिनों से इस तरह की उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं, उलूल जुलूल बातें करते हैं। कई बार तो उनके साथ खड़े मंत्रियों को भी लगता है कि पता नहीं मुख्यमंत्री कब क्या बोल दें, इसलिए जैसे ही मुख्यमंत्री बोलना शुरू करते हैं तो उनके साथ खड़े उप मुख्यमंत्री और मंत्री कहते हैं कि चलिए सर हो गया। इस तरह की चीजें आपने देश के किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के साथ नहीं देखा हो कि मुख्यमंत्री बात कर रहा हो और वहां के उप मुख्यमंत्री या मंत्री मुख्यमंत्री को बोले कि सर चलिए हो गया। लेकिन बिहार में ये सब कुछ हो रहा है और बार बार नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर, मानसिक इलाज के लिए मांग भी हो रही है कि नीतीश कुमार की मानसिकता, दिमाग की जांच हो कि मानसिक तौर पर स्वस्थ है कि नहीं है। और सम्राट चौधरी से लेकर चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, ये सब लोग कभी ना कभी पक्ष में रहते हुए या विपक्ष में रहते हुए नीतीश कुमार के मानसिक स्वस्थता पर सवाल जरूर उठाया। और बीते कुछ सालों में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के दिमाग में वाकई कुछ ना कुछ समस्या तो है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो व्यवहार है उसको देख करके लगता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति, नीतीश कुमार जैसा तेज तरार व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति इस तरह की हरकतें करता हुआ संदेह पैदा करता है। मंत्री अशोक चौधरी के गले पर जबरदस्ती लिपट जाना, उनके कंधे पर मीडिया के सामने, या फिर सदन में अशोक चौधरी भाषण दे रहे हों और वहां उनका हाथ पकड़ लेना, प्रधानमंत्री के साथ बैठे हो नीतीश कुमार और वहां प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ करके उनका उंगली देखने लग जाना, ये सब कुछ नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करता है। और प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया है कि मैं आरटीआई लगाऊंगा इसके लिए कि कोई मेडिकल बोर्ड नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ है कि नहीं है यह स्पष्ट करे। और निश्चित रूप से यह होना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का मामला है जो 14 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहा है। 14 करोड़ लोगों का पूरा समझ लीजिए कि पॉलिसी मेकर बना हुआ है। वो व्यक्ति अगर मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो निश्चित रूप से ये बात लोगों को पता होनी चाहिए और उस व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति मिलनी चाहिए। नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार में थे और भाजपा तब विपक्ष में हुआ करती थी, तब नीतीश कुमार ने जो सदन में कहा था उसको तो उससे पूरा देश में जो बिहार की बदनामी हुई थी, नीतीश कुमार के बारे में जिस तरीके से पूरे देश में भद्दी भद्दी बातें कही गई थी, उससे पूरा बिहार शर्मसार हुआ था। 14 करोड़ बिहारी शर्मसार हुए थे। और उस समय बिहार में विपक्ष में जो होते थे भाजपा के नेता, तब सम्राट चौधरी ने कहा था कि बताइए ये कैसे मुख्यमंत्री हैं भाई, कि इनको 12 घंटे बाद ये एहसास हुआ कि हमने कुछ गलत बोल दिया, हमको नहीं बोलना चाहिए। अब जो व्यक्ति अपनी गलती का एहसास 12 घंटे बाद कर रहा है, वो बिहार का मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है, या फिर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। इसी तरह की बातें चिराग पासवान भी कर चुके हैं कि मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए बहुत चिंतित हूं, 14 करोड़ बिहारियों के लिए चिंतित हूं कि मुख्यमंत्री यहां के मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं कि नहीं है। और प्रशांत किशोर तो जिस दावे के साथ ये कह रहे हैं, जिस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि मैंने नीतीश कुमार को करीब से देखा है और इधर जो प्रकरण हुआ पिछले 20-25 दिनों में, जिस तरीके से उनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है सरकार में, सिस्टम में, उसको देख करके लगता है कि नीतीश कुमार राज्य को चला नहीं रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। और अगर स्वस्थ है तो एक मेडिकल बोर्ड बने और वो बताए उनकी जांच करके कि नीतीश कुमार स्वस्थ हैं। कई बार पटना में
बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लड़कों को लाठी से पीट दिया जाता है, उनको वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, उनको दौड़ा दौड़ा करके बेरहमी से पीटा जाता है। और कुछ दिनों के बाद जब मुख्यमंत्री से पूछा जाता है तो कहते हैं कहां लाठी चला है, कौन लाठी चलाया है जी। तो निश्चित रूप से अगर बिहार के मुख्यमंत्री मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो ये बात लोगों को पता चलनी चाहिए, और अगर मानसिक तौर पर वे स्वस्थ नहीं है तो उनको उनकी जिम्मेदारी से मुक्ति भी मिलनी चाहिए, और एक मानसिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति बिहार का नेतृत्व करे। यही बिहारियों की कामना है, या फिर किसी भी राज्य के लोगों की यही इच्छा होती है।